क्या ज़्यादा पैसा कमाना हराम है? दीन इस हवाले से हमें क्या डायरेक्शन देता है, आज हम इस पर बात करते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हमारा अलमिया है, या इसको हम अपनी बदकिस्मती तसव्वुर करें कि ये जो हमारा रिलीजियस तबका है, या हमारा जो उलमा का तबका है, या ये जो है डॉक्ट्राइन अवाम के अंदर इंजेक्ट होगी, या किसी भी तरह वट एवर द रीज़न इज़, ये जो भी इसके पीछे जो है वो फैक्टर हैं, लेकिन ये हमारा एक अलमिया है कि हमें ये बात जो है वो सिखाई गई है कि ज़्यादा पैसा कमाना जो है वो हराम है, और दीन इसको एंडोर्स नहीं करता। हालांकि ये बात बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हकीकत है, और इस्लाम ने बिल्कुल ऐसी कोई जो है हमारे ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। हाँ, कुछ चीज़ें हैं अगर हम उसको फॉलो करें तो उसके बाद तो इस्लाम ने तो इस चीज़ को एंडोर्स किया। अच्छा, सबसे पहली बात इसमें देखें, अगर आप पैसा कमाते हैं तो उससे कौन कौन सी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, और आप किस तरह जो है वो पॉजिटिविटी जो है सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप देखें, इस्लाम इंडोर्स करता है चैरिटी को। उसमें सदका है, ज़कात है, और फितराना है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो फाइनेंशियल जो है हम कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो उसका सबका ताल्लुक़ जो है आपकी इकॉनमी से है। अगर आप इकॉनमी के हवाले से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप तब भी जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जिस बंदे के पास अपनी जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो वसाइल नहीं है, तो वो किस तरह चैरिटी करेगा? ना ही वो ज़कात दे सकेगा, और ना ही वो किसी जो है गरीब की मदद कर सकता है, और ना ही वो किसी तरह भी माशरे के अंदर कोई फाइनेंशली जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। और आजकल जो हमारा माशरा है, आजकल जो ओवरऑल पूरी दुनिया में एक जो क्राइसिस आया हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसको तो हल करने के लिए हमें जो है पैसा कमाने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें जो बातें वो डिस्कस करने की हैं उसको मैं अभी बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात देखें। दूसरी बात यह है कि आपकी इनफरादी जो इबादत हैं, आपका हज है, आपकी ज़कात है, या आपका उम्र है, या आपकी और बहुत सारी जो इबादत हैं, उनका ताल्लुक़ भी आपकी फाइनेंशियली जो पोजीशन है उससे जो है वो डायरेक्टली उससे जाके वो रिलेट करता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप ये चीज़ें भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये इसलिए जो है इस्लाम ने इसको इंडोर्स किया है। अब देखें, इस्लाम ने फाइनेंशियल जो है वो उसको ग्रोथ को इंडोर्स किया है। अब उसमें एक बड़ी वजह, एक देखें, सूद को इस्लाम ने जो है वो जो है जंग करार दिया अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़। उसकी वजह क्या है? देखें, जब भी सूद कोई बंदा, कोई भी शख्स है, वो एक बड़ी अमाउंट जो है भारी लेट्स सपोज बैंक में रखता है, तो उसको जो है वो जो आजकल चल रहा है सिस्टम, उसको उस पर मिलता है कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ परसेंटेज उसको मिलती है विदाउट एनी जो वो स्ट्रगल है, ठीक है। तो उसको वो इस्लाम ने क्यों उसको निगेट किया? उसकी वजह यह है कि उसके बदले में कोई किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, उस पैसे के बदले पैसा बन रहा है, तो आवाम को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, उससे फ़ायदा हो रहा है, उस शख्स को फ़ायदा हो रहा है कि उसकी जो दौलत है वो मल्टीप्लाई हो रही है। इस्लाम इंडोर्स करता है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि इस्लाम कहता है कि आप कारोबार करें, सूद जो है इसको इस्लाम कहता है बंद करें और आप इन्वेस्टमेंट करें। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे बहुत सारे और जो दीगर जो शोबे हैं उनको जो है फ़रोग़ मिलेगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा, मज़दूर तबका है उसको मज़दूरी का मौका मिलेगा। तो इससे ओवरऑल जो है पूरे माशरे के अंदर जो है मनी का फ़्लो होगा। तो इस्लाम कहता है कि पैसे की जो तरसील होनी चाहिए, मनी फ़्लो इस्लाम चाहता है। तो इसलिए इस्लाम ने जो है सूद को जो है निगेट किया और बुरी तरह जो है इसकी मज़म्मत किया। और इसके हवाले से जो रिवायात हैं वो तो ओवरऑल सबको पता है, और अब तो दुनिया भी मान रही है कि सूद जो है वो एक बहुत बड़ी लानत है। पूरी दुनिया की इकॉनमी जहाँ पे भी ये चल रहा है, अब तो यूरोप में भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर आपने एक कामयाब इकनॉमिक सिस्टम चलाना है तो आपको जो है इंटरेस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती, उससे अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब तर होता चला जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो रही है। और जितना हमारा बजट होता है उसका हम ऑलमोस्ट 70% तो हम जो है कर्ज़ों में जो है वो चुका देते हैं, और वो सारा इंटरेस्ट होता है। तो हम दिन ब दिन इस चीज़ में जकड़ते जा रहे हैं। तो इस्लाम ने इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो है कंसेप्ट हमें दिया है। हाँ, पैसा आप कमाएं, और इस वक्त तो जिहाद है पैसा कमाना। हम देखें चंद अरब डॉलर के लिए हम जो है वो IMF के आगे हम घुटने टेकने पर मजबूर हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट
फॉर मुस्लिम उम्मा एंड फॉर पाकिस्तान स्पेशली, कि हम जो है वो घुटने टेक रहे हैं और IMF हमसे ना की लकीरें निकलवा रहा है, क्योंकि हमने उनसे चंद अरब डॉलर लेने हैं और वो सूदी कर्जा हमें देते हैं और फिर हम जो है उनके आगे जो है बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। और अभी जो हमें लोन मिलने वाला है उसमें कड़ी शराइत आ रही हैं और उसके बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान आना है वो भी जो है एक जो है डिज़ास्टर साबित होने वाला है। तो अगर हम स्टेबल होते, हमारी इकॉनमी अच्छी होती, तो हम ये चीज़ें हमें ये ना देखना पड़ती। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि पैसा ना कमाने की वजह, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है या लोगों के इस तरफ रुझान नहीं है। तो वो यही एक वजह है कि हमें ये डॉक्ट्राइन गलत बता दी गई है। और ये खुसूसन जो हमारा रिलीजियस तबका है या जो उसमें हमारे खुसूसन उलमा है, उनकी तरफ से ये बात जो है आवाम के अंदर इंजेक्ट की गई है। आप पैसा कमाएं, जायज़ तरीके से कमाएं, हलाल तरीके से, उसके बाद इन्वेस्ट करें, लोगों को रोज़गार दें, आप चैरिटी करें, आप माशरे के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, आप सोशल वर्क करें, सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। तो इस्लाम तो इस चीज़ को बिल्कुल इंडोर्स करता है और इससे आप बहुत जल्दी ही बहुत सारी पॉजिटिविटी ला सकते हैं माशरे के अंदर, जो कि आप वसाइल ना होने की वजह से कभी भी नहीं ला सकते। तो ये सवाल जो है ये है ही गलत कि इस्लाम जो है वो ज़्यादा पैसा कमाने को हराम करार देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये चीज़ें मैंने आपके साथ जो डिस्कस की हैं ये बिल्कुल रियलिटी हैं।